ये प्रश्नावली 13.4 का 6वां क्वेश्चन कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो चूंकि त्रिज्या नहीं मालूम है तो हम लोग मान सकते हैं कि माना गोले की त्रिज्या r है या x है, कुछ भी अपनी सुविधा से। अब यहां गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ये लिख लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कि कितना है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें त्रिज्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सवाल में जो भी ध्यान रखिएगा जो दिया रहता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे कि जो दिया रहता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154, हम लोग इसी का फार्मूला लगाएंगे यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी 4 पाई r स्क्वायर का मान ये दिया हुआ है, हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 या प्रश्नानुसार करते हैं या 4 पाई r स्क्वायर बराबर आप लिख देंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेमी का स्क्वायर। अब यहाँ जिसका जो मान है वो लिख दीजिए, तो 4 अंक का है, पाई का मान दिया है 22/7, r का मान नहीं मालूम है तो ये r ही रह जाएगा क्योंकि त्रिज्या माना गया है r। अब बराबर में 154 सेमी का स्क्वायर जो है इधर रहेगा। अब इधर से ये दोनों पक्षांतर होंगे तो जो संख्या इधर मल्टीप्लाई करता है दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड कर देगा और जो डिवाइड करता है वो मल्टीप्लाई कर देगा, यानी इसका हम लोग लिखेंगे r स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7, ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 गुणे 22, तो ये 7 बार में कट जाएगा 7 बार में और ये इंटू हो जाएगा 7 का 7 में, r स्क्वायर का मान आ जाएगा 7×7=49/4, ये r स्क्वायर का मान है। अब इसमें r का मान निकालना है यानी कि r बराबर, चूंकि इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो दूसरे पक्ष में जो संख्या है वो करड़ी में आ जाएगा, ये हो जाएगा 49/4, 49/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 49 का 7×7=49, ये 7 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 2। इसको अगर ऐसे भी छोड़ा जा सकता है कितना सेंटीमीटर, या इसको अगर दशमलव में बदलेंगे ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो उस गोले की त्रिज्या जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154, तो उसका त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर।